तो पी टेस्ट में मैंने अगला रेशियो पढ़ेंगे, तो पी टेस्ट अगर खत्म हो जाता है तो रेशियो स्टार्ट कर देंगे। पी टेस्ट की कुछ बातें रह गई थी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पी टेस्ट में देखिए बच्चा, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे? क्या होगा, कई बार आपको पी टेस्ट में देखिए कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा, जैसे टेस्ट द सीरीज सीधे क्वेश्चन बताता हूँ। टेस्ट द सीरीज समेशन के अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देगा। ठीक है बच्चों, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। तो इसको देखो, करने के दो तरीके होते हैं। पहले मेथड 1 सीखेंगे, फिर मेथड 2 सीखेंगे। दो तरीके होते हैं, तो दोनों तरीकों को देखना है। तो पहले मेथड 1 पे बात करते हैं। बेटा बात करें मेथड 1। मेथड 1 ये कहता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप डायरेक्ट यूज करें लिमिट टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस, जो फंडामेंटल टेस्ट है। अरे भाई इतना नहीं चाहिए, मेरे बोर्ड पे आएंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल टेस्ट। तो अगर कभी ऐसा आता है तो आप फंडामेंटल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फंडामेंटल टेस्ट कहता क्या है? ये आप में से उम्मीद है आप लोग काफी पढ़ने में ध्यान देते हैं, पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, तो आप में से कई लोगों को ध्यान होगा। फंडामेंटल टेस्ट बेटा मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था जब कहीं समेशन एन लिखा हुआ है और फिर अगर आप सॉल्व करें लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन को सॉल्व करें, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो जो समेशन एन है विल बी डाइवर्जेंट। तो फंडामेंटल टेस्ट अगर हम लगाएं तो यहाँ पर ये जो अंदर लिखा है समेशन के, वो तो एन लिखा हुआ है, तो एन हो गया कॉस बनता है। अब दोनों साइड लिमिट लगा दो, एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, इधर भी लगा दो, तो डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो। कॉस 1 अपॉन इनफाइनाइट, कॉस 1 अपॉन इनफाइनाइट कॉस 0 हो गया। कॉस 0 का वैल्यू क्या हो गया था? तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। अगर ये एन का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है, अगर ये एन का वैल्यू 1 आ गया तो ये जो गिवन सीरीज है वो क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट। एन समेशन कॉस 1 बाय एन इज डाइवर्जेंट। बच्चों समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये फंडामेंटल टेस्ट ये ऑलरेडी इन लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है फंडामेंटल टेस्ट हर बार काम नहीं आता है। ठीक है, हर बार काम नहीं आता है। क्यों? अगर हम क्या करें, इसी सीरीज में अगर हम साइन 1 अपॉन एन करते हैं, तो जब आप साइन को सॉल्व करोगे ना समीशन के अंदर, तो साइन 1 अपॉन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है। तो फंडामेंटल टेस्ट केवल तब तक काम करता है जब नॉट इक्वल टू 0 है। अगर इक्वल 0 आ गया तो बता ही नहीं पाएगा कैसा है। तो इसीलिए फंडामेंटल टेस्ट नहीं काम करता हर क्वेश्चन में, लेकिन जो हम लोग टेस्ट सीखते हैं, सीखने जा रहे हैं, वो हर क्वेश्चन में काम आएगा। तो मेथड 2 उसी का देख रहे हैं। तो देखिए बेटा मेथड 2 की बात करते हैं। तो मेथड 2 बेटा बच्चा ये कहता है कि आपको जो भी समीकरण में दे रखा है कॉस बनना है, तो सबसे पहले उसका एन टर्म निकालो। कॉस बनना है, बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद क्या करोगे बच्चा, उसको एक्सपैंड कर लो। तो उम्मीद है आप अगर बच्चे को सबको पता होगा, आप बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं। इसका एक्सपेंशन होता है कॉस थीटा का, थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है सर, लेकिन हम लोग बोलते नहीं है, मालूम है, हम लोग को पता है सर, लेकिन हम बोलेंगे नहीं सर, मेरा ज्ञान हो जाएगा।
इसको एक्सपैंड करते हैं, हमेशा जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया उसे एक्सपैंड कर लो, तो एक्सपैंड करते तो 1 माइनस पहला टर्म क्या दे रखा है, थीटा की एन दे रखा है, तो ये आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल एन स्क्वायर, तो अगला क्या जाएगा 1/4 फैक्टोरियल एन की पावर 4 अब कुछ तो यानी एन जो हमारा सॉल्व करके आ गया 1/2 फैक्टोरियल एन स्क्वायर प्लस 1/4 फैक्टोरियल एन की पावर 4 अब कुछ तो ये आ गया। अब क्या करेंगे सर, क्योंकि हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कर रहे हैं तो हमें बीएन भी चाहिए, तो सर बीएन कैसे निकालेंगे? अरे भाई बीएन का तो सोल्यूशन आप ही को ढूंढना पड़ेगा, तो बीएन कैसे निकलेगा? बीएन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखना ध्यान से, बीएन निकालने के लिए हम लोग इसी में से जो पहला टर्म है जब भी एक्सपैंड करो तो ध्यान रखना, सिर्फ पहला टर्म देखो, पहला टर्म क्या है 1, इस पहले टर्म को आप फ्रैक्शन में लिख लो, 1/1 लिख लो। अगर नॉर्मली अगर ये फ्रैक्शन में दिया और इस समय 1/2 तो ऑलरेडी फ्रैक्शन है, 1 को 1/1 लिखो, फ्रैक्शन में लिखना जरूरी है। तो जो भी पहला टर्म है अगर फ्रैक्शन में दिया तो ठीक, नहीं दिया तो फ्रैक्शन में लिख लो, तो 1 को फ्रैक्शन में लिखा। अब इससे एन की क्या हाईएस्ट पावर ले सकते हैं, तो इसको एन की पावर 0, इसको भी एन की पावर 0, तो आप बोलोगे सर इसमें से एन की पावर 0 ले सकते हैं, बीएन भी एन की पावर 0, तो इवेंचुअली हम क्या लिख सकते हैं 1/n की पावर 0, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं इसको। बीएन क्या गया 1 आ गया, आई बात समझते हैं। अब क्या करेंगे an/bn करेंगे, तो बच्चा जानता है अगर आप 1 से किसी भी चीज को डिवाइड करो तो वही बनी रहेगी, तो ये वैसे ही बना रहेगा। ठीक है, अब इस पर लिमिट लगा लो इंटेंस टू इनफाइनाइट, इधर भी लगा लिया इंटेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट लगाते ही ये सारे पीछे वाले सब के सब 0 हो जाएंगे, केवल 1 बचेगा। सर मुझे ये कैसे पता चला आपको? अरे हमने कहा यार ना, जब डायरेक्ट लिमिट लगाओगे तो 1/इनफाइनाइट इनफाइनाइट स्क्वायर, इनफाइनाइट क्यूब करो स्क्वायर करो सब इनफाइनाइट है, वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से 1/इनफाइनाइट क्यूब भी 1/इनफाइनाइट वो भी 0, इसके आगे वाले सारे 0, तो ये आ गया 1 कैसा है, नॉन जीरो फाइनाइट है, 1 कैसा है, नॉन जीरो फाइनाइट। सर नॉन जीरो फाइनाइट है तो क्या हुआ, तो मैंने बोला बेटा इसका मतलब ये आ गया लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट an/bn 1 आया, hence an can be compared with bn, an का कंपैरिजन bn के साथ हो सकता है, तो bn को निकाल लेते हैं p टेस्ट, bn को देखते हैं, bn कितना है आपके पास 1/n की पावर 0, ये 1/n की पावर p से कंपेयर होगा तो p का वैल्यू क्या आ गया 0, which is less than 1, तो सीरीज होती होगी डाइवर्जेंट। अगर bn डाइवर्जेंट है, इस bn is divergent, then an will also be divergent, by limit comparison। समझ में आया बच्चों? क्लास समझ में आया? यस सर। देखो क्या बात है, जब भी कॉस की सीरीज दी होगी तो उसे एक्सपैंड करेंगे। अरे कॉस का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन नहीं हो, उसे एक्सपैंड करो, उसका जो पहला टर्म है उससे bn निकाल दो। पहला टर्म अगर मान लो 1/n स्क्वायर दे रखा होता है तो bn क्या हो जाता है, न्यूमरेटर की हाई, अगर मान लो ये दे रहा है n की पावर 2, सॉरी 2/3, तो न्यूमरेटर तो क्या था, न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री 2/3 और डिनोमिनेटर के n स्क्वायर, तो उस केस में यही वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से bn ले लिया, इसको 1/1 लिखा, न्यूमरेटर को n की पावर 0 हाईएस्ट कर ले लिया, डिनोमिनेटर से n की पावर 0, ये 1 आ गया। फिर an/bn करते हैं, तो जब इसको 1 से डिवाइड करोगे तो यही बना रहेगा, इसको इनफाइनाइट पे चेक किया 1 आ गया। अब 1 आते ही ये दोनों कंपेयर हो सकते हैं, तो bn को निकाल लिया, bn कैसा आ गया, bn को चेक कर लीजिए क्या है, bn डाइवर्जेंट है तो bn भी डाइवर्जेंट, देखो दोनों से आंसर वही आ रहे हैं, आंसर डाइवर्जेंट आता है, इससे उससे भी आंसर डाइवर्जेंट। आया समझ में बच्चों? ठीक है, चलिए एक DIY का क्वेश्चन करिए जल्दी से।
जल्दी से मेरे को ये करके बताइए क्वेश्चन। की टेस्ट लगाना फंडामेंटल रहेगा तो लगेगा ही। इसीलिए अलग अलग टेस्ट पढ़े जाते हैं। किसी का हुआ 41 बच्चे जुड़े हुए हो, बताओ किसी का हुआ 41, मतलब मेरे को मिला करके। दस बज के 16 मिनट, सॉरी 1 बज के 16 मिनट हुआ और 1:20 तक का टाइम बचा। जल्दी से करिए। किसी का आया बेटा? कोई कर रहे हैं? हम तो कर रहे हैं ना। अरे बोलो भाई, कि लोग मुंह में दही लगा के सोए जाते हो। कर रहे हो तो बताओ, नहीं कर रहे हो तो लग सर आप ही कर दो, तो हम ही कर देते। टाइम देखिए, कर रहे हो ना बेसिकली। चलो अपना टाइम दिया, मैं उतना टाइम दे देता हूँ। कोई कर रहा हो तो किसी का आया बेटा हमको? यार ना पढ़ाऊं कौन तो ना पढ़ाऊं यार, मुझसे बोलो तो, कम से कम एक बच्चा तो बोलो। सर इट इज डाइवर्ज। इज इट अ गेस? आर यू सॉल्विंग? मतलब ये एक तरह का गेस किया तो आपने भी सॉल्व किया? नहीं सर, सॉल्व कर रहे तो अभी सर यहाँ डाइवर्जेंट निकल के आ रहा है, इसलिए आपसे पूछ लिया एक बार। चलो देख लेते हैं यार, पता नहीं आए एक बच्चा बच्चा बच्चों क्या कर रहा है, लॉगिन करके छोड़ दिया या क्या है। तो यहाँ पे ये जो है वो साइन बन रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और एक्सपांड कर लो। तो अभी अगर एक्सपेंसर क्लास होती ना तो आधे भाग ही जाते। यहाँ पे साइन थीटा का एक्सप्रेशन लिखो, थीटा बाय थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 प्लस थीटा की पावर 5 बाय 5। तो ये आ जाएगा 1/n माइनस 1/3 फैक्टोरियल n क्यूब प्लस 1/5 फैक्टोरियल n की पावर 5/4। यहाँ से डी है। इसका फर्स्ट टर्म देखो, इसका फर्स्ट टर्म क्या है?
इसका फर्स्ट टर्म बेटा क्या है? अगर देखे जाते तो इसका फर्स्ट टर्म तो 1/n ही हो जाने वाला है। फिर 1/n कैसे? अरे भाई इसका न्यूमरेटर का हाईएस्ट डिग्री टर्म 1 है और डिनोमिनेटर का 1n है, तो 1/n हो गया। अब an/bn करो तो an वैसे ही रख लो पहले, सर डाइवर्ट जाएगा। इसको वैसे ही रख लिया और ये जो 1/n था इसको जो ऊपर ले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पहला का 1 आ जाएगा, फिर 1/3 फैक्टोरियल n स्क्वायर प्लस 1/5 फैक्टोरियल n की पावर 4 अप टू an/bn। लिमिट लगा दो दोनों साइड, ये 1 आ गया, यानी अब कंपैरिजन गैप बिगर तो bn निकालो, bn कितना था 1/n, सो 1/p से कंपेयर करो तो p का वैल्यू 1 आ गया, तो ये क्या हो गया डाइवर्जेंट। तो ओवरऑल an भी कैसा हो जाएगा डाइवर्जेंट। आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो जितने लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है बेटा। अगला टेस्ट करते हैं पी रेशियो टेस्ट। ठीक है, अगला टेस्ट सीखने जा रहे हैं रेशियो टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादातर क्वेश्चंस बन जाते हैं। रेशियो टेस्ट जिस मैथमेटिशियन ने दिया था उसका नाम था डीएलएफ। उसे डीएलएफ रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं। कहता क्या है, आपको जो भी गिवन सीरीज है, लेट समेशन am be positive term infinite series। ये पॉजिटिव टर्म की इनफाइनाइट सीरीज है। देन आपको क्या करना है, am निकालना है, am प्लस 1 निकालना है, दोनों को इंटेंस टू इनफाइनाइट लिमिट से सॉल्व करना है। सपोज ये एल आ गया तो फिर आपको चेक करनी है कुछ कंडीशन, आपको क्या करना है कुछ कंडीशन चेक करनी है। देन आपको चेक करना है पहला, अगर एल एक से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, अगर एल एक से छोटा है तो डाइवर्जेंट, और अगर एल एक के बराबर है तो टेस्ट फेल भी हो जाता है। ठीक है, ये 3 कंडीशन है इसकी, बस ये आपका रेशियो टेस्ट है। समझ में आई क्या बात है? एक रेशियो निकालना है बेसिकली एमएस में, समझ आएगा ना, एक रेशियो निकालना है an और an प्लस 1 का, और उसको इनफाइनाइट लिमिट से चेक करना है। सपोज ये एल आ गया सॉल्व करने पर, ये सपोज जो एल आया है उसको इन कंडीशंस पे चेक कर लो, उसको इन कंडीशंस पे चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन के प्रश्न को समझते हैं। सपोज क्वेश्चन वाले ने दे दिया, सीधा डायरेक्ट चले ये ले लेते हैं, समेशन में टर्म ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे दिया n+1/2n+, ये दे दिया। राइट बेटा, an/b निकालो। सबसे पहले an को जो समेशन के अंदर लिखा वही an है, जो समेशन के अंदर लिखा है वही an है, तो an बच्चा कितना दे रखा है n+1/2n+3। अब an+1 निकालो तो जहां जहां n है वहां n+1 रखते हैं, n+1 +1/2 n+1 +1। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो an+1 क्या आ गया n+2/2n+5 आ गया। अब दोनों का रेशियो निकाल लो तो an/an+, ठीक है। अब देखो बेटा ये तो वैसे ही रहेगा, इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। 1 तो वैसे ही 1 का फ्रैक्शन जैसे लिखा वो तो वैसे ही लिखा रहेगा, n+1/2n+,
ये जो फ्रैक्शन है ऊपर जाकर के पलट जाएगा इधर डिवाइड में। अब क्या करो, दोनों साइड लिमिट लगा लो, दोनों तरफ लिमिट लगा लो, इनफाइनाइट इधर भी लगा लो इनफाइनाइट। बेटा बच्चा जानता है कि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें स्क्वायर वाला टर्म आएगा, उसका कोएफिशिएंट आएगा 2। इसको भी मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट आएगा 2, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर 1 आएगा। तो लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट पर an अपॉन an प्लस 1 कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 आ गया तो रेशियो टेंड्स टू। अब इसके आगे इसका एक ऑल्टरनेटिंग टेस्ट होता है, वो जो हम आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी केवल रेशियो सीख रहे हैं तो वही रेशियो का याद करेंगे। समझ में आया बेटा? सर यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको अभी जैसे क्वेश्चन होगा ये आवाजें आना बंद हो जाएगी। बताओ 26 हुआ है 30 तक में होता ना। जल्दी बताइए। किसी ने कर पाया? सर एक क्वेश्चन है कि जब हम an प्लस 1 निकालेंगे तो सर ऊपर न्यूमरेटर में ही 1 प्लस करेंगे या फिर सर डिनोमिनेटर में भी दोनों जगह +1 करेंगे? करेंगे भाई, सब जगह करेंगे। ओके सर। ये n की जगह पे n प्लस कर देते हैं। ओके सर। an बोलो कितना आया? बाहर अगर किसी बच्चे से भी पूछोगे ना तो बता देगा सर ये 5 की पावर 1 है, ये 3 है, ये 3 है, तो n पोजीशन पर 5 की पावर है। सर ये 1 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है, तो ऐसे जाके n फैक्टोरियल आएगा। फिर सर an प्लस 1 जो होगा ना सर वो 5 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो सर जब दोनों को डिवाइड करेंगे सर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट से, तो सर ये वाला जो फ्रैक्शन है ये वैसे ही लिखा रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन
तो जब हम सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सर ये 5 की पावर n आ जाएगा। सर इसको हम लिख सकते हैं n+1 n फैक्टोरियल। सर इसको n फैक्टोरियल और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर n × 5। अब सर हमारे काटने के लिए बहुत सारे टर्म्स बच गए। अब सर देखिए ये वाला और इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, तो सर फिर क्या बचेगा? तो सर फिर यहाँ पे बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट +1/5। तो इससे क्या होगा? इससे वो जब लिमिट रखोगे तो ये इनफाइनाइट ही आ जाएगा। तो इनफाइनाइट जो है ना वो 1 से बड़ा है, क्योंकि इनफाइनाइट इज अ वेरी लार्ज, ये 1 से बड़ा होगा। इनफाइनाइट इज अ वेरी वेरी लार्ज, तो मान के चलेंगे कि 1 से बड़ा है। अगर ये 1 से बड़ा है तो ये जो आपने सीरीज निकाली थी, सीरीज 5 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल विल गिव कन्वर्ज। तो समझ में आई बात Yes, समझ sir. में आई? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बना पाते हैं। चलिए बच्चों, बोलिए भाई बच्चे, इसका am तो बता दो। am तो बता दो। अरे भैया अच्छा वैसे ही हो लग रहा है भैया। n फैक्टोरियल अपॉन 7/5 a1 minus 1 n अपॉन 5n minus 1 का फैक्टर 5n - 1 का फैक्टोरियल है ना, यही ना?